यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा परिचय बताएं अपना। मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता, मेडविन हॉस्पिटल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मैं। आज ये किस तरह का पेड़ों छत पे पेड़ें आप लगाई हैं और कितने दिनों से इसका देखभाल आप करती चली आ रही हैं? ये हम लोग जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, उसके पहले जो 1.5-2 महीने का लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम हम लोगों ने ये सारे पेड़ लगाए थे। इस पेड़ों की एक एक मिट्टी खाद को हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया है, इसलिए हमें बहुत ही इससे प्यार है कि एक दिन पानी ना पड़े तो हमारी बेचैनी होने लगती है हमें। किस तरह का खाद उपयोग कर रही हैं आप इसमें? हम लोग ने गाय के गोबर का खाद और वो वॉर्म्स जो होते हैं उनको मिला के, वो हम लोगों ने मंगाया था, ऑर्गेनिक खाद मंगाया था, उसी को मिला मिट्टी में मिला के इसको हम लोगों ने किया हुआ है। मैम, बात की जाए तो जब आप पेड़ लगा रही थी तो क्या आपने कभी सोचा था कि हम साल भर बाद इस पेड़ को ऐसे रूप में देखेंगे? नहीं, बहुत ही अभी तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इतना घना, इतने फूल लेके, कितने सुंदर सुंदर फूल। सुबह सुबह, आज तो बहुत धूप है, जब हम बारिश के सीज़न में यहाँ आते हैं तो देख के मन ही खुश हो जाता है। यहाँ से नीचे जाने का मन ही नहीं होता, लगता है यहीं बैठ के सब कुछ करें, चाय पीना हो, कॉफ़ी पीना हो, सब कुछ यहीं बैठ के करें। और तब आज हमें इस पेड़ की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। जब हम लोग कोरोना झेल चुके हैं, पूरा दुनिया कोरोना झेल चुकी है, तब हमें समझ में आया है कि ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है। नहीं तो हम लोग धड़ाधड़ पेड़ काट काट के जो बिल्डिंग बना रहे थे, उन सब का अब समझ में आ रहा है कि कितनी इम्पोर्टेंस है। और सबको समझना चाहिए, आगे सचेत होना चाहिए कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ अच्छा दे के जाएं। ऐसा ना हो कि बिना ऑक्सीजन को हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पे क्या काशी की जनता के लिए क्या संदेश है? हर विश्व पर्यावरण दिवस पे हम यही सबको कहना चाहेंगे कि हर घर में, छोटा घर हो या बड़ा घर हो, जरूर पेड़ लगाएं। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लगाएं, 1 या 2 पेड़ लगाएं, पर जरूर पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से हमें, पेड़ों को देख के ही हमारे अच्छे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हम हैप्पीनेस हमें फील होती है, और बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम भी हमारी ख़त्म हो जाती है। फिजिकल के साथ मेंटल प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होती है, इसलिए सबको ज़रूर पेड़ लगाना चाहिए। थैंक यू। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम, गहन चिकित्सा विशेषज्ञ, मेडविन हॉस्पिटल, मैदागिन, वाराणसी से। आप डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने छतों पे पेड़ों का एक झुंड तैयार कर लिया है, ये कितने दिनों का मेहनत आपके आज दिखने को मिल रही है? सर्वप्रथम आज विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं समस्त देशवासियों को, काशीवासियों को, अपने समस्त काशीवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यह भी बताना चाहता हूँ कि कोरोना ने हमें बहुत बुरे सपने दिए, बहुत बुरा अनुभव दिया, लेकिन इन अनुभवों के बीच में कुछ उसने हमें सीख भी दी है। कोरोना ने ही हमें बताया कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुमूल्य नहीं, अनमोल है। लोग लाखों करोड़ों रुपया लेकर के घूमते रहे, लेकिन उनको एक सिलेंडर तक नहीं मिला। बहुत सारे जगहों पर ऐसा भी सुनने को आया। बिना ऑक्सीजन के लिए कितने लोगों ने कितनी दुर्घटनाएं देखी, कितनी समस्याएं झेली। इन सब चीज़ों को आज जग विदित हो चुका है, पूरे विश्व भर में यही हाल रहा है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुमूल्य ही नहीं, अनमोल है। इसको समझें हम सभी लोग, अभी भी वक्त है। अगर हम इसको समझ जाएं, इस मंत्र को अपने मन में धारण कर लें और इसके अनुसार अपने क्रियाकलापों को अंजाम दें, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें ज़रूर इस बात का धन्यवाद देंगी। हम लोगों ने, जो आप अभी देख रहे हैं कि ये सारा ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार, ये मेरे बच्चों की तरह मेरे पेड़ हैं। इनको हम लोगों ने पहले कोरोना के समय में, जब पूरा लॉकडाउन था, कहीं कुछ नहीं हो रहा था, पेशेंट में नहीं आते, सारे स्टाफ लोग खाली बैठे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। तो सारे स्टाफ को लेकर के हम लोगों ने यह अभियान छेड़ दिया। हम और मेरी वाइफ डॉक्टर अंजना, हम लोग गए खुद जा कर के सारी नर्सरियों से एम्बुलेंस पे भर भर करके हम लोग सारा पेड़ लाए, मट्टियाँ लाए, गाय की गोबर की खाद लाई, वर्मी कंपोस्ट लाए, और सारे लोग बैठ करके खूब दिन भर मिलाते थे, बनाते थे, लगाते थे। पूरा 2 महीने का अभियान चला। उसके बाद धीरे धीरे इसको अभी हम लोग करते आ रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हरा भरा परिवार इकट्ठा हो गया है। इसमें हम लोगों ने कुछ अभी कुछ 1 महीना पहले, 1 नहीं 2 महीना पहले गिलोय लगाई थी। देखिए, आपको आप दिखलाएं गिलोय कितनी अच्छी हो गई है। गिलोय का कुछ पौधा ला करके हम लोगों ने यहाँ पे, उसकी डंडियाँ थी, मंगवाया था, गए थे हम रामनगर, 5 जगह पर लगा दिया। ये देखिए कितना घना गिलोय का पौधा हो गया है। ये देखिए पूरा नीचे तक पूरा ये सारा कुछ ऐसा 10 जगहों पर हो गया है।
तो ये गिलोय है। गिलोय का क्या महत्व तो अभी कोरोना में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में सभी लोगों ने जाना है और इसका बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग भी हुआ है। तो अपने घर में हम लोग किचन गार्डन भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे धनिया लगाया है, पुदीना लगाया है। पुदीना का स्वाद और धनिया का स्वाद इतना लाजवाब है कि उसकी बनाई हुई चटनी अगर मैं खा लूँ तो आपको खिला दूँ तो आप एकदम हाथ चाटते रह जाएंगे। उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि एक बार अगर किचन में काटा जाता है तो पूरा किचन उसके सुगंध से एकदम महक जाता है। और बहुत सारा हम लोगों ने रुद्राक्ष का पेड़ लगाया है, तुलसी का लगाया है। और यह गार्डन को हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया है कि एकदम तुलसी का एक कॉर्नर बना दिया है। तुलसी के करीब सैकड़ों वृक्ष पौधे हैं, उनके बीच में कोरोना के पेशेंट को बुला करके मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पर उनको प्राणायाम कराते थे, उनको बैठाते थे। क्योंकि कोरोना सिर्फ एक मेडिकल बीमारी नहीं थी, साइकोलॉजिकल भी उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता था। तो पेशेंट को ला करके हम लोग यहाँ पर बैठाते थे, उनको यहाँ प्राणायाम कराते थे या थोड़ा देर वो आके बैठते थे। इस बैठने में सुबह शाम में ही उनके अंदर की जो मन स्थिति में जो परिवर्तन होता था वो बहुत पॉजिटिव था। तो कहने का मुख्य तात्पर्य आज के दिन पर यह है कि पेड़ों के साथ हम अपनी दोस्ती निभाएं, अपने उनके महत्व को समझें। कुछ ना हो तो अपने घर में ही लगाने की शुरुआत करें, उनका संरक्षण करें। आसपास के अगर बगीचे हों तो वहाँ पे पौधों को लगाने के लिए एक टीम बना करके एक अभियान छेड़ें। अपने घर के चारों तरफ हम लोग जंगल लगाएं। अगर जंगल लगाएंगे तो उसमें हमारी आबादी और हमारी तादाद भी बढ़ेगी, खुशियाँ बढ़ेंगी। और आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई भी चुनौतियाँ आती हैं तो उससे हम लोग भरपूर मात्रा में लड़ सकेंगे, उसका सामना कर सकेंगे। इन सब चीज़ों के साथ पुनः आह्वान करते हुए, सबका अपील करते हुए कि हम लोग पेड़ों को महत्व को समझें, उनको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं, अपने परिवार का एक अंग बनाएं, अपने घर में लाएं और उनको सहेजें, संवारें और संरक्षण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के टाइम लगाए थे, कोरोना में थोड़ा गड़बड़ा, ऊपर चढ़ना थोड़ा सा। हाँ बोला। देखिए दबा के कहीं रखा हो। पैसा बनाए कि छोटी मोटी पार्टी में आप लोगों को जाना हो, आराम से अच्छे मौसम में बैठ के। पूरा तुलसी हेलो मैडम है क्या? नहीं आप अपना काम करो।